हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 5,20,000 किसानों के लिए 525 करोड़ रुपए के बोनस की पहली किश्त जारी की। इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून की कमी के चलते सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को मानसून की कमी से हुए नुकसान की भरपाई में मदद करना है। हरियाणा की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 10 और फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें रागी, सोयाबीन, ज्वार और मूंग जैसी फसलें शामिल हैं। राज्य सरकार पहले से ही 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस निर्णय से राज्य के किसानों को अपनी फसल बेचने में और भी अधिक सुरक्षा और समर्थन मिलेगा। बिहार सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए उच्च क्षमता वाली दुधारू गाय की नस्ल तैयार करने की तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। इस तकनीक से पशुपालक कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ बछिया का ही जन्म होगा। बिहार में शुक्राणु छटाई तकनीक से जन्मी गाय बछिया ना होने पर पशुपालकों को जिला पशुपालन विभाग से उनकी राशि वापस कर दी जाएगी। सरकार की इस पहल से पशुपालकों को जोखिम कम करने और अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए इथेनॉल उद्योगों के जल ग्रहण क्षेत्र में मक्का उत्पादन में वृद्धि नामक प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च यानी कि IIMR को सौंपा गया है। सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मक्का को प्राथमिकता दी जा रही है। नई तकनीक और किस्मों के माध्यम से मक्का की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। IIMR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च 15 राज्यों के 78 जिलों में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं और उन्नत किस्मों का प्रसार कर रहा है। कृषि मंत्रालय का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मक्का उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि करना है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे IIMR के वरिष्ठ मक्का वैज्ञानिक डॉक्टर SL जाट ने बताया कि मक्का से इथेनॉल उत्पादन की तकनीक उपलब्ध है और भारतीय संदर्भ में उनकी दक्षता को और सुधारने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय वृद्धि और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अब सरकार किसानों को वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही मासिक रेडियो कार्यक्रम किसान की बात शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को बेहतर उपज और आर्थिक स्थिरता के लिए विशेष जानकारी देना है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में इस सप्ताह छिटपुट वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, गोवा और छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 19-20 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 से 22 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है, जबकि 20 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश का पूर्वानुमान है। विश्व एवोकाडो संगठन यानी कि WAO ने भारत में एवोकाडो के पोषण और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता शिक्षा अभियान शुरू किया है। 2023 में सफल प्रयास के बाद 2024 के इस अभियान का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसायों को एवोकाडो के नियमित सेवन के फायदे और इसे विभिन्न भारतीय व्यंजनों में शामिल करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूक करना है।